नमस्कार और टशी दिलेक तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों का जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा एशियाई समूह के अनुरोध पर 3 दिवसीय प्रवचन। परम पावन दलाई लामा जी ने भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के निधन पर संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी के निधन पर शोक प्रकट किया। तिब्बतियों ने तिब्बती लोकतंत्र दिवस की 60वीं वर्षगांठ मनाते हुए परम पावन दलाई लामा जी के प्रति आभार प्रकट किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा तिब्बत पर प्रस्तावित नीति निर्देश अविश्वसनीय। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के स्वस्थ लाभ की कामना। भारत और चीनी सैनिकों के बीच भारत तिब्बत सीमा पर बढ़ता तनाव। अब सुनिए खबर विस्तार से। आज सुबह परम पावन दलाई लामा जी ने एशियाई के एक समूह के अनुरोध पर धर्मशाला स्थित अपने आवास से वीडियो लिंक के माध्यम से ग्याल्से थोंगमे जांगबो द्वारा विरचित बोधिसत्वों के 37 अभ्यास और आचार्य जे सोंगकापा द्वारा विरचित प्रदान त्रिविध मार्ग पर प्रवचन दिया था। यह प्रवचन 4 से 6 सितंबर तक के लिए रहेंगे। प्रवचन से पूर्व एशिया शिक्षा संस्थान के प्रमुख ने परम पावन दलाई लामा जी का धन्यवाद प्रकट करने के साथ ही विभिन्न देशों के बुद्ध भिक्षुओं तथा भिक्षुनियों ने प्रार्थना मंत्र प्रस्तुत किया। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत के नालंदा विश्वविद्यालय के महान विद्वान शांता रक्षिता के द्वारा परिचय हुआ था। उन्होंने कहा कि भारत के प्राचीन नालंदा परंपरा के अहिंसा और करुणा के अवधारणा को हमें अपने जीवन में विकसित करना चाहिए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के आकस्मिक निधन के समाचार से पूरे तिब्बती समुदाय में शोक का वातावरण छा गया। परम पावन दलाई लामा जी ने भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी को एक पत्र लिखकर कहा है कि वह स्वर्गीय प्रणब जी के निधन से शोकाकुल है। उन्होंने कहा कि वह आपके पिताजी को अपने प्रार्थनाओं में स्मरण करेंगे तथा इस दुख की घड़ी में आप और आपके परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि श्री मुखर्जी का पिछले कई दशकों से सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण उच्च कोटि का था। गत 31 अगस्त 2020 को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्सांग संगे और निर्वासित तिब्बती सांसद के अध्यक्ष श्री पेमा जुंगने ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों की ओर से भारत सरकार, भारत की जनता तथा उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। अपने संवेदना संदेश में डॉक्टर सांगे ने कहा कि स्वर्गीय श्री प्रणब जी को भारत के सभी राजनीतिक दल के लोग सम्मानित करते हैं और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर पिछले 5 दशकों से पूरी निष्ठा के साथ भारत की सेवा की है। स्वर्गीय श्री प्रणब जी को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अंतर्गत सभी विभागों ने 1 सितंबर 2020 को अपने अपने कार्यालय में प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। इसी 2 सितंबर 2020 को तिब्बती लोकतंत्र दिवस की 60वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व में विश्व भर में रह रहे तिब्बतियों ने अपने स्थानीय स्तर पर
अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया था। इस शुभ अवसर को धर्मशाला स्थित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के मुख्यालय में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के उपस्थिति में आधिकारिक समारोह का आयोजन किया गया। अपने संबोधन में सीक्योंग डॉक्टर सांगे ने परम पावन दलाई लामा जी द्वारा तिब्बती लोगों को लोकतांत्रिक प्रणाली का उपहार देने के लिए आभार प्रकट किया है। इसी लोकतांत्रिक प्रणाली के कारण तिब्बती प्रशासन पूरे प्रगति कर रहा है तथा इसके प्रतिनिधि का जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसी का परिणाम है कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व को तिब्बती लोगों और उनकी आकांक्षाओं के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है। उन्होंने कहा कि परम पावन दलाई लामा जी ने तिब्बती राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रणाली में परिवर्तित करने हेतु सन 2011 में तिब्बती लोगों द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेता को अपने सभी राजनीतिक अधिकार सौंप दिए हैं। साथ ही इस अवसर पर निर्वासित तिब्बती सांसद के अध्यक्ष श्री पेमा जुंगने ने तिब्बती सांसद के बयान प्रस्तुत किया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा तिब्बत पर प्रस्तावित नीति निर्देश पर बयान जारी कर इस प्रस्ताव का खंडन किया और कहा कि यह नीति अवास्तविक और भ्रामक है। इस प्रस्ताव को शी जिनपिंग ने बीजिंग में आयोजित तिब्बत कार्य पर 7वां केंद्रीय संगोष्ठी के दौरान किया था। अपने बयान में सीक्योंग डॉक्टर सांगे ने तथ्यात्मक उदाहरण देते हुए कहा कि तिब्बती बौद्ध धर्म को चीनी साम्यवाद में परिवर्तित करने की यह नीति दरअसल तिब्बती लोगों को धार्मिक आस्था और पुनर्जन्म मामले में नियंत्रित करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि तिब्बतियों के लिए साम्यवाद से ज़्यादा बौद्ध धर्म महत्वपूर्ण है। जब भी चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग तिब्बत के बारे में कहता है, ये साबित होता है कि तिब्बत एक महत्वपूर्ण मामला है, यह छोटा मामला नहीं है। और उसमें शी जिनपिंग ने यही भी कहा था कि तिब्बत का सीमा जो है उनको मजबूत करो, बहुत मजबूत करो। पहले ये भी कह चुका था कि चीन का सुरक्षा तिब्बत का सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अब ये कह रहा है कि सीमा को मजबूत करो। मामला ये है कि भारत का सीमा जो है उसकी तरफ देख के उनको तैयारी कर रहा है। चीन का विदेश मंत्री वांग यी तिब्बत गया तो ये सूचना दे रहा है कि तिब्बत ये छोटा आंतरिक मामला नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, ये बहुत बड़ा मामला है। तो भारत को भी ये सूचना लेना चाहिए क्योंकि वो तिब्बत को अंतर्राष्ट्रीय मामला बनाना चाहते हैं। तो भारत को भी ये सूचना दे रहा है कि होशियार रहो हो, क्योंकि हम तिब्बत को छोटा मामला समझ के वैसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मतलब वो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में भी जो करना है, जो कहना है, तिब्बत में जाके जितने भी तिब्बती और चीन नेता लोग हैं उनको सिखा रहा है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में ये कहो, भारत के खिलाफ ये कहो, अपने सुरक्षा के लिए कहो, ये करने के लिए और भारत चीन का वो मिनिस्टर विदेश मंत्री वांग यी तिब्बत में गया है। इसी प्रकार अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा तिब्बती बौद्ध धर्म को चीनी साम्यवाद में परिवर्तित करने की प्रचार पर चिंता प्रकट की है। उन्होंने चीन सरकार को परम पावन दलाई लामा जी और उनके प्रतिनिधि के साथ पुनः वार्ता करने की मांग की है। पिछले महीने जापान के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और तिब्बत के समर्थक श्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस संदर्भ में परम पावन दलाई लामा जी और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के स्वास्थ्य लाभ की
प्रार्थना करते हुए उनके नेतृत्व की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वे प्रार्थना करते हैं कि आप जल्द ही स्वस्थ हो। भारतीय न्यूज समाचारों के अनुसार 29 और 30 अगस्त को भारत और चीनी सैनिकों के बीच पंगोंग झील इलाके में दोबारा झड़प हुई है। इससे पहले जून के महीने में भी दोनों देशों के सैनिकों के बीच गलवान घाटी पर झड़प हुई थी। भारत तिब्बत सीमा पर यह तनाव पिछले कई महीनों से चला आ रहा है। अलग अलग स्तर पर बातचीत के बावजूद सीमा पर तनाव की माहौल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। सीमा पर सैनिकों के बीच तनाव लगातार जारी है। इस संबंध में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए भारत और चीन के बीच तनाव को शांति से समाधान करने की अपील की है। Staying on China, but moving beyond our borders, we're hoping for a peaceful resolution of the situation on the India-China border. We're also concerned about Chinese actions in Tibet in light of the General Secretary's recent calls to synthesize Tibetan Buddhism and fight splitism there. We continue to call upon Beijing to enter into dialogue with the Dalai Lama or his representatives without preconditions to reach a settlement that resolves their differences. इस पर मेरा ये मानना है कि जब से चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया है, तब से चीन लगातार भारत की सीमा पर घुसपैठ कर रहा है। इतिहास गवाह है कि जब से उपनिवेशवादी चीन ने स्वतंत्र तिब्बत पर अपना अवैध नियंत्रण किया है, तब से एशिया के सभी देशों पर चीन घुसपैठ तथा अपना विस्तारवादी प्रभाव बढ़ाता रहा है। इसलिए हमारा मानना है कि तिब्बत समस्या के समाधान से ही भारत एवं अन्य एशियाई देशों के साथ चीन के संबंध विश्वसनीय हो पाएंगे। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।